हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो आपका ये छठा नंबर का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको बोला गया था कि टेंस का जो आपको सीरीज दिया जाएगा, इसमें हम लोग कल जो है यूज टू पढ़े थे पास्ट सिंपल में। आज हम लोग एक्चुअली में पास्ट सिंपल पढ़े में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे पास्ट सिंपल में। तो यूज टू जो होता है हमारा एक मोडल फॉर्म होता है, जिसको हम पास्ट के बारे में बताते हैं, जो कि सिंपल पास्ट का ही हमारा क्या हो गया है, कंटेंट है। ये वीडियो रहेगा आपका पास्ट सिंपल में, जिसमें हम लोग क्या एक्चुअली में क्या होता है वी टू का यूज करते हैं। आपको पता है कि पूरे टेंस में मात्र दो ऐसा कंटेंट है जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनता है। दूसरा जो है हमारा पास्ट सिंपल है, जो कि वी टू का प्रयोग जहां पे होता है अफर्मेटिव में। पहला हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल हो जाता है, दूसरा हमारा क्या हो गया पास्ट सिंपल हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितने सारे होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में वी टू का प्रयोग होता है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद नेगेटिव बनाते हैं, और जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ वी टू के लिए एक हेल्पिंग वर्ब बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिड बोलते हैं। डिड खुल का क्या है हमारा वी टू है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वी वन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि इसका पहचान क्या होता है, इसको बनाएंगे कैसे, और इसमें हम लोग क्या क्या लगाते हैं। और ये लास्ट हमारा होगा जहां पे मेन वर्ब में क्या लगता है, वी टू लगेगा। इसके बाद वी टू का प्रयोग पूरे इंग्लिश में मेन वर्ब के साथ कहीं पे भी नहीं होता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और इसको हम लोग सीखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, इसका पहचान क्या हो गया। तो देखिएगा, हम लोग कहते हैं पास्ट सिंपल, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पास्ट सिंपल बोलेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट बोलते हैं, ठीक है। पहचान इसका नॉर्मल है कि पहले जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बोला था कि जिसके लास्ट में ताथा रहता है, तिथि रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट सिंपल बोलते हैं। लेकिन वो अब यूज टू में यूज होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड आएगा, उस वर्ड को ही हम लोग क्या करेंगे, बनाते चलेंगे। जैसे इसको पहचानने के लिए इसके लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, एक आएगा या का साउंड आएगा, फिर आएगा या का साउंड, उसके बाद आएगा ई का साउंड, इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा। अगर ये चार आपका अगर दिखता है अंत में, इसका मतलब क्या हो गया, तो हम लोग कहाँ पे है, पास्ट सिंपल में है, या तो हम क्या हो, पास्ट इंडिफिनिट में है, ठीक है ना। बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहला स्ट्रक्चर लेंगे हम लोग अफर्मेटिव का। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है पहला कि पहले आपका आएगा सब्जेक्ट आएगा, साथ में हमारा भी टू आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है यहाँ पे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन होता है। ये हमारा एम बी हो गया, जो कि टू फॉर्म होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद बनाते कैसे इसको, और बनाते हैं तो हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, और हमारा क्या होगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो आपको दिख गया है कि मेन वर्ब है क्या, भी टू लग रहा है। हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग यहाँ पे लगाते चलेंगे जब अफर्मेटिव बनाएंगे तब। अब यहाँ पे आपको देखना है कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे और इसको पहचानेंगे कैसे। और आपको यह बता दें हम लोग कि जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश बोलना हम लोग पसंद करते हैं, तो यहाँ से हमारा कन्वर्सेशन, मतलब कन्वर्सेशन करने के दौरान जब हमें वर्ड की कमी लगता है, या हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको और हमें पता है या तो हम फ्यूचर पे बात करेंगे या तो हम लोग पास्ट पे बात करेंगे। और आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर हम लोग बीते हुए समय को याद करके हम लोग क्या करते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो बीते हुए बातों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जब कुछ ना हो तो हम एक ही चीज़ लगाते, क्या हो गया है ना, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है ना। और हम लोग आगे कन्वर्सेशन को करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा पहला हमारा रहेगा, जैसे सिंपल सा सेंटेंस है, उसने मुझे देखा। चलिए क्या हो जाएगा, उसने मुझे देखा। हम रिपीट कर रहे हैं, क्या हो गया, छोटा छोटा वर्ब दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो देखिएगा उसने मुझे देखा। तो कभी कहीं जब आप बुक उठाते हैं और कहीं पे भी आप देखिएगा कन्वर्सेशन जब हम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा टीचर भी हमें बताते हैं कि देखा के साथ आपको क्या लगा देना है, था लगा देना है। हम कई सारे बुकों में हम लोग देखते भी है कि यहाँ पे हम था भी लगा सकते हैं, और था न लगाएंगे तो जिसके अंत में है ना क्या हो, आ या ई और ए होगा, ये सब पास्ट सिंपल का ही हमारा क्या हो गया, फॉर्म हो जाता है। तो आप था लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। लेकिन अगर हम लोग था लगाते हैं तो हमें पता है कि हम पास्ट सिंपल में नहीं होंगे, यहाँ कहाँ हो जाएंगे, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे, जहां पे मेन वर्ब जो हमारा क्या हो गया, भी थ्री लगना स्टार्ट हो जाएगा। और हमें अभी भी थ्री पढ़ना नहीं है, अभी हम लोग भी टू करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग नहीं के बराबर करेंगे। तो हमारे पास बचा क्या होगा, उसने मुझे देखा है। अब अंत में आपको देखना है कि देखिएगा ये जो लाइन है ये क्या है, हमारा आ है, जो कल की वीडियो में आपको बताया गया, परसों की वीडियो में आपको बताया गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए उसने मुझे देखा है, इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट में किसका साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कहां पे आ चुके हैं, आ यहाँ पे लिखा हुआ है, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग बनाएंगे, तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा हमारे पास सिंपल सा दिया हुआ है सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट को उठा लेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा उसने। उसने का क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ही,
है ना। अब ही के बाद डायरेक्ट हमें कहाँ चले जाना है, पीछे चले जाना है। अब देखना का क्या होता है, सी होता है, सी का V2 क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सी का V2 होता है 100 हो जाता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग सा भी कभी कभी पढ़ते हैं, क्योंकि 100 का मतलब दिखाना हो जाता है, इसलिए हम लोग सा भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या ही 100, और देखिएगा मुझे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा। वर्ब आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके अंदर है, क्यों, क्योंकि आप देखिए लुक मतलब भी देखना होता है, उसका V2 क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा, है ना। वॉच मतलब भी देखना होता है, तो वॉच का मतलब क्या हो जाएगा, ईडी लगेगा, तो ये हमारा वॉच्ड हो जाएगा, है ना। स्टेड हो जाएगा, ये सारे चीज हमारा देखना को होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला ही, दूसरा V2, और उसके बाद क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखना इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग ही को सब्जेक्ट बोलते हैं, सो को हम लोग V2 बोलते हैं, और मी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, सेम बनता हुआ चला जाएगा। इस तरह से जितने सारे हमारा वर्ब होगा वो V2 में जाएगा, और V2 में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बनाते चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा जो हमेशा फेमस होता है, जैसे आप लोग बनाते हैं, है ना, या आपसे पूछा जाएगा या आपको चिढ़ाया जाएगा इससे, कि सिंपल सा सेंटेंस होता है ना, कि गया गया गया, है ना। यहाँ पे आपसे बहुत सारे बुजुर्ग जो आपके घर के आजू बाजू होंगे ना, वो आपको चेक करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि ये बन जाता है, लेकिन हमें लगता है क्या हो गया, हमें, है ना, नहीं आएगा और नहीं बनेगा। बस आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें एक गया जो है वो आपका सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, स्थान है। दूसरा गया जो है वो क्या हो गया, वर्ब काम कर रहा है। और तीसरा गया जो हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट की तरह हमारा काम करेगा, जो कि एक शहर है। क्योंकि आप पता है कि बिहार में हमारा गया बगल में बोधगया की हम लोग बात कर रहे हैं, बोधगया के बगल में, ठीक है ना। तो देखिएगा ये जो गया है वो सब्जेक्ट है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका रोमन करते हुए चलना है। तो क्या कर देंगे हम लोग, गया। अब गया के बाद हमें डायरेक्ट पीछे आना है, तो देखिएगा गया मतलब जाना, जाना मतलब क्या हो गया, गो का V2 क्या हो जाता है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो हमारा क्या लग गया, बेंट हो गया। तो क्या हो गया, गया, बेंट, और यहाँ पे देखिएगा गया, तो ये गया को भी हम क्या कर लेंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रोमन करेंगे, और हमारा बन गया। तो क्या हो गया, गया, बेंट, गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि थोड़ा सा जब इसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं या थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं हमारा जो होता है थोड़ा गलत भी हो जाता है, जिसमें कुछ आदमी इस तरह का बोलता है, या कुछ टीचर जो हो गया इस तरह के बोलते हैं, और वो बनाते हैं, हालांकि सही भी हमारा होता है, और हम लोग भी इस पर जब बात करते हैं तो लगता है कि हाँ इस तरह से बनना चाहिए। तो जैसे देखिएगा, एक हमारा गया हो गया, तो गया एक नाम हो गया, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। बेंट हम लिख देते हैं, चलो ये भी हमारा बेंट हो गया, ठीक है, V2 हमारा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन गया जो है एक ऐतिहासिक जगह है, और ऐतिहासिक जगह के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टिकल लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, गया लिख देंगे, ठीक ना। तो गया, बेंट, द, गया, इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि गया पहले हमारा कुछ नहीं था, लेकिन हमारा क्या हो गया, जब बोध गया और गया की बात हो रहा है, तो गया हम लोग क्या हो गया, पैसिफिक, और एक हमारा क्या हो गया, हेरिटेज और टूरिस्ट हमारा प्लेस हो जाता है, जिस कारण से हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, है ना, द का प्रयोग कर देते हैं, जिस कारण से अब हमारा सही हो गया। लेकिन आप अभी बनाओगे तो बहुत सारा टीचर और बहुत सारा क्या बोलेंगे, इसको ही सही करेंगे, लेकिन जब आप बनाते हैं और सोचते हैं तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सही आराम से कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग इसको देख लेंगे, जैसे आपने मेरी बात मानी। देखिएगा क्या सेंटेंस है हमारा, आपने मेरी बात मानी। इसका मतलब क्या हो गया, कहीं पे एक्सेप्ट का बात हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट बात मतलब मानना हो जाएगा। तो देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अंत में देखिएगा क्या है हमारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या हो गया, तो आपको पता होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घिकार बोलते हैं, जिसको आई में हमारा आता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा सेंटेंस जो है तो पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए एक साउंड आ रहा है, जिसको तो आपको कह सकते हैं यहाँ पे हर्षिकार और दीर्घिकार दोनों का प्रयोग आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो नॉर्मल थिंग्स हो जाएगा जिसमें आप मैनेज करेंगे। जिसमें देखिएगा सामने से हमारा क्या होता है, आपका क्या हो जाएगा, यू, ठीक है ना। अब यू के बाद हमारा पास्ट में यही फॉर्मूला कि यू के बाद डायरेक्ट कहां चले जाना है, पीछे। अब देखिएगा बात मानना या मतलब क्या हो जाएगा, तो हम इसको कर सकते हैं एक्सेप्ट का V2 क्या कर देंगे हम लोग, एक्सेप्टेड कर देंगे। तो क्या हो गया, यू एक्सेप्टेड, है ना, माई, है ना। बात का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बर्ड हमारा हो जाएगा। तो क्या हो गया, यू एक्सेप्टेड माई बर्ड या यू एक्सेप्टेड माई मैटर, क्योंकि मैटर का मतलब भी क्या होता है, संवादी हमारा होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग कैजुअली में हम लोग पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे रिप्लेस करके इसको कर सकते हैं। हालांकि आप माई थॉट भी करेंगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि थॉट मतलब विचार, विचार मतलब हमारा बात हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक कि आपको क्या चेंज करना होगा, ठीक है ना। चलिए अफर्मेटिव आपको समझ में यहाँ पे आ चुका होगा कि अफर्मेटिव में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव में कैसे कैसे बनेगा। तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, मेन वर्ब में V2 चाहिए, और क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा इसका थर्ड जो है नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव पे कुछ नहीं करना, तो आपको बस इतना कह के चलना है कि पूरे टेंस में
है ना, पूरे टेंस में मात्र ये है जहां पे किसका, तो V2 का यूज होता है। इसके बाद V2 का यूज मेन वर्ब में कहीं पे भी नहीं होता है, और मात्र ये दूसरा कंटेंट है जो अफर्मेटिव में विदाउट हेल्पिंग वर्ब पूरे इंग्लिश में बनाया जाता है। एक हमारा प्रेजेंट सिंपल था, दूसरा हमारा पास्ट सिंपल हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेगेटिव हम लोग देख लेते हैं। तो नेगेटिव में हम लोग जब देखेंगे तो अब यहां से V2 को हम हटाएंगे और V1 का प्रयोग आराम से हम लोग करते चले जाएंगे। जिसमें से देखिएगा नेगेटिव को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट तो है वो सिंपल कैजुअल, वो आना ही आना होगा, ठीक ना। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। डिड के बाद देखिएगा नोट का प्रयोग करेंगे तो नोट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लगा देना हमें क्या हो गया, V1, और यहाँ पे क्या लगा देना हमारा ऑब्जेक्ट लगा देना है। देखिएगा V2 जो था वो क्या बन चुका है, V1 बन गया। क्यों बन गया, तो कल वाला वीडियो में बताया था यहाँ पे कि जो हमारा डिड है वो ऑलरेडी क्या है, V2 है। तो ये आता कहाँ से है, तो आपको मालूम है डू मतलब क्या होता है, करना होता है ना। डिड मतलब क्या होता है, किया। अब ये किया भी है और हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है। ये डू मतलब करना भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। इसका भीतरी हमें पता है कि क्या हो जाता है, तो डन हो जाता है। V4 क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है इसका क्या हो गया, डूइंग हो जाता है, और इसका मतलब क्या हो जाता है, डज। अब देखिएगा इसे तो आप कह देंगे क्या है कि V1 है, ठीक है ना, V1 है और हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है मान लेंगे। ये भी हमारा क्या हो गया, V2 और हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमारा मान लेंगे, मेन वर्ब भी हो सकता है। ये एक्चुअली में हमारा क्या हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हमेशा क्या हो गया, मेन वर्ब। इसे भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे एक्चुअली में, मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब कभी बनता उनता नहीं है, ठीक ना। अब हेल्पिंग वर्ब बनता क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेन वर्ब के काम आता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ ये लगना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से यहाँ तीन है। ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी है, और ये डायरेक्ट हम लोग जब इसको बोलते हैं तो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का दोनों होता है। मतलब ये दोनों मेन वर्ब होगा और ये तीन हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों। जिसमें से अभी हम किसका यूज करेंगे, तो हम अभी यूज करेंगे कहां पे, है ना, डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और भी किस रूप में, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे इसका। तो हम लोग इसको लिखेंगे एच बी की तरफ है, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, V1 का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं कि इसका सेंटेंस जो है वो बनेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस जो दिमाग में है, जो या के साथ आ के साथ हम लोग खत्म भी करेंगे और हम लोग बनाएंगे भी। तो जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। तो जैसे में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वह मेरा काम नहीं किया, है ना। अब देखिएगा वह मेरा काम नहीं किया, चलो इसको हम लोग हटाते हैं, क्या हो जाएगा, वह मेरा काम नहीं किया, या इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों लिख देंगे हम लोग। उसने मेरा काम नहीं किया। अब यहां पे देखिएगा अंत में हमारा क्या मिल रहा है, आ का साउंड मिल रहा है, और दोनों को देखेंगे तो या का साउंड भी हमें मिल रहा है, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका काफी हो गया, पास्ट सिंपल के लिए दोनों वर्ड हमारा सेम हो गया। सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट का बोलने का तरीका अलग है। वह मेरा काम नहीं किया, या बोलेंगे उसने मेरा काम नहीं किया। ज्यादातर हम लोग किसको बोलेंगे, तो इसे बोलना हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें नेगेटिव नोट हमारा मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इसके साथ बनाते चले जाएंगे। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ही के साथ क्या लगा देना है, डिड, उसके बाद क्या लगा देना है, नोट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुक जाना है, ये तीन चीज आपका साम चलना है, ठीक है, जिसमें आपको सब्जेक्ट देख लेना है और ये दोनों फिक्स हो गया, इसको लगाना ही लगाना है, चाहे आप जैसे लगा लो। तो ही हो जाएगा, डिड हो जाएगा, नोट हो जाएगा, और लास्ट में हमारा करना का होता है डू, है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे डू, हम लगा देंगे। और देखिए किसका काम है भाई, मेरा काम है, तो मेरा क्या होता है, माई, और काम का क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। और कोई अगर चैलेंजिंग है और टाइमिंग के साथ है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये दो वर्ड आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। क्या लगा है, ही डिड नॉट, है ना, डू मतलब क्या हो गया, किया या करना, माई का मेरा हो जाएगा, काम का वर्क किया, तो हम टास्क लगा के आगे बना सकते हैं। अब ऐसा ऐसा कॉमन वर्ड जो होता है आपके पास बार बार आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को बनाते हम लोग चलेंगे, तो ऐसे ऐसे वर्ड आपके पास बहुत सारा होगा जिसमें कन्वर्सेशन में आप लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो बट आपको सिर्फ आपको लाना है और देखना है। जैसे अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा हमारे पास बचता क्या है, तो देखिएगा मैंने उसे इंग्लिश नहीं समझाया।
चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है कि मैंने उसे इंग्लिश नहीं समझाया। मेरे क्लास की बात हो जाएगा जिसको हम कभी कभी लैप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैंने या मैं उसे इंग्लिश नहीं समझाया, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो मैंने भी कर देंगे, तो दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। तो कुछ कुछ बच्चा को देखिएगा, मैं लिखने का रीजन क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन क्लास में आते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं और मैंने में क्या अंतर हो जाता है। तो मैं करेंगे तो भी आई हो जाएगा, और मैंने करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा। बोलते क्या ज्यादा हम लोग, तो मैंने हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना है मैंने का क्या हो गया, तो आपको मालूम है ये सब हमारा एक आ जाएगा आई, है ना, क्या बोले थे फिक्स हो जाएगा। तो ये डिड नॉट, पूरा आंख मूंद के आपको डिड नॉट का प्रयोग यहाँ पे करते चले जाना है, ठीक है ना। आई डिड नॉट, इसके बाद डायरेक्ट कहां चले जाना है, आपको पीछे चले जाना है। तो पीछे आपको देखिएगा यहाँ पे पीछे आपको क्या मिल जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि पीछे हम देखते हैं तो हमारे पास बचता है समझाना। समझाना का क्या होता है, तो होता है एक्सप्लेन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सप्लेन। तो आप लगा देंगे यहाँ पे एक्सप्लेन लगा देंगे, चलिए ठीक है। उसके बाद बचा क्या हो गया, तो अब आपको देखना उसे भी है और इंग्लिश भी है, तो अब दोनों में से क्या आएगा पहले, तो आपको पता है पहले लिविंग थिंग को हम लोग टच करेंगे, तो लिविंग थिंग क्या, उसे है। अब उसे में पता नहीं चल रहा है ये लड़का है या लड़की, तो हम दोनों को यहाँ पे मान के हम चलेंगे, एज्यूम करते हैं दोनों का दोनों हो सकता है, ठीक है, क्लास की बात हो रहा है। बचा चला हमारा क्या हो गया, इंग्लिश, ठीक है। जब हम लोग किसी भी चैप्टर को या किसी खास चीजों को, या हम लोग क्या करते हैं ग्रामेटिकल चीजों को पढ़ाते हैं, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सीधे लिखेंगे क्या, इंग्लिश। चलिए ठीक है, ये हो गया, क्या बन गया, आई डिड नॉट एक्सप्लेन हिम इंग्लिश। लेकिन इसे जब हम लोग क्या करते हैं कन्वर्सेशन में हटाकर, और जब किसी एग्जाम के तौर पे हम लोग बात करते हैं, जब एग्जाम की हम बात करते हैं या कोई टॉपिक हमारा होता है, तो इसी को प्लस में लगा देते हैं हम लोग, क्या हो गया, है ना, द लगा देते, क्या लगा देंगे, द। और हमें द लगाना ही पड़ता है क्योंकि जब जब हम लोग एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं और एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि हम एक तरह के इंग्लिश को पढ़ना पसंद कर देंगे, और उस एक तरह के इंग्लिश को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश इंग्लिश के अलावा जितने सारे इंग्लिश हमारे समाज में या पूरा दुनिया में बोली जाती है, वो एक्चुअली में इंग्लिश नहीं होता, वो स्लैंग होता है, लैंग्वेज होता है। जैसे हमारा हिंदी क्या होता है, हमारा हिंदी जो है वो नॉर्मल हम लोग संस्कृत से निकालते हैं, तत्सम वर्ड से निकालते हैं और शब्द निधि से निकालते हैं। लेकिन जब हम लोग हिंदी बोलना पसंद करते हैं तो हम लोग बहुत सारा भोजपुरी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसमें मगही बोल देते हैं, उसमें ब्रज भाषा बोल देते हैं, तो बहुत सारा भाषा, जैसे हम लोग ठेठ हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे ठेठ भाषा बोलते हैं, तो हम लोग देखिएगा जैसे ही नॉर्मल हम लोग एक सिंपल गांव में निकलते हैं, तो हर जगह को तो आपको ये भी बता देना पसंद करेंगे कि लैंग्वेज जो होता है वो अधिकतर 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपका लैंग्वेज हमारा क्या हो गया, चेंज होते रहता है। जिसमें से अगर अपने घर पे आप लोग कहीं 15 किलोमीटर क्या करते हैं, चारों दिशा में से किसी दिशा में जाएंगे, तो 15 किलोमीटर में आपको उसका शब्द जो होता है वो मिलेगा, लेकिन हल्का हल्का क्या मिलेगा, आपको चेंज मिलेगा। उसी तरह से हमारा इंग्लिश भी क्या होगा, कहीं 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 क्या होता है, चेंज होता है। जैसे हम लोग इसको बता रखे हैं, ठीक है ना, तो द लगा देंगे। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अगर द की बात करेंगे और द तो लग चुका है, लेकिन एक्सप्लेन की जगह पे हम कुछ और लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि अगर मेरा मन है तो हम एक्सप्लेन की जगह पर क्या लगा सकते हैं, तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना और टीच का मतलब समझाना, दोनों होता है। तो आप कैजुअल कह सकते हैं कि इंग्लिश को हम पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। पहले इंग्लिश को बोर्ड पे हम समझा रहे हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ाना बोलते हैं, तो दोनों का हमारा क्या हो गया, मीनिंग जो है वो सेम निकल गया। बस यहाँ पे एक्सप्लेन स्पेलिंग चेंज है इसका, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये चेंज है, मीनिंग हमारा क्या हो गया, सेम हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। जैसे उसने मुझे उसने मुझे जेल नहीं भेजा। अब देखिएगा ये सिंपल सा सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, उसने मुझे जेल नहीं भेजा। अब जैसे ही बोलेंगे उसने मुझे जेल नहीं भेजा, तो ये सब्जेक्ट हमेशा क्या हो सकता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कोई पैसिफिक सब्जेक्ट, जैसे मतलब पुलिस उलिस को हम बोलेंगे, कॉप्स के बारे में बात करेंगे, और ये सिंपल सा हमारा क्या हो गया, मी है। तो देखिएगा उसने का क्या हो जाएगा, तो उसने का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे, डिड, तो डिड लगा देंगे, साथ में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। चलिए यहाँ तो रुकेंगे, यहाँ के बाद कहाँ चले जाना है, पीछे। सेंड का भेजना क्या होता है, सेंड, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग सेंड। बचा हमारा क्या हो गया, मुझे और जेल, तो पहले क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। और यहाँ पे आप जेल का या तो जेल लिख दो, और या तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी प्रिजन बोलते हैं उसको, लॉकअप हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लॉकअप बोलेंगे। प्रिजन मतलब पिंजरा होता है, आपको पता है, और वो पिंजरा का आकार का, या पिंजरा जैसा मतलब दिखता है, आकार तो बड़ा ही हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। चलिए आई थिंक सो आपको ये समझ में आ चुका होगा, और आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए इसके अगले वर्जन में हम लोग आते हैं। तो
अगले वर्जन में हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या क्या लगाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में आपको देखना है कि ये संवाद जो है इंट्रो का तो चेंज हो जाएगा, जिसमें हमारा डिड पहले आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, B1 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है इसको बनाने के लिए क्या क्या हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, क्या सरकार ने मुझे फ्री एजुकेशन दिया। ये सरकारी स्कूल है ना, जिसमें हम लोग बोलते हैं सरकारी स्कूल वगैरह में फ्री हमारा पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत सारा क्या हो गया, पैसा लूटा जाता है ना। हमारा समाज इतना डार्क हो चुका है और हमारा समाज इतना करप्ट हो चुका है कि बिना पैसा के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिसमें से प्रैक्टिकल लेने के लिए भी हमारे बच्चों को क्या हो गया, 200 और 300 400 जो होता है वो चार्ज किया जाता है। लेकिन इसमें हम बोले ना तो सरकार की गलती है और ना ही क्या हो गया, टीचर की गलती। गलती यहाँ पे सरासर क्या हो गया, बच्चा का होता है। ना तो ये आवाज उठाना चाहता है लेकिन पढ़ेगा, है ना, पढ़ेगा कि आवाज उठाना चाहिए, तो ये किसके लिए आवाज उठाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आवाज उठा सकता है, लेकिन पढ़ाई के लिए ये लोग कभी अपना, है ना, नहीं उठाएगा। अगर गर्लफ्रेंड को कुछ बोल दो तो माथा फाड़ देगा, गोली चलाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर बात करो कि शिक्षा में आपको अधिकार लेना है, तो यहाँ पे इससे कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पे क्या करेगा, टीम खोजेगा। और बात अगर जब गर्लफ्रेंड की आ जाता है ना, अकेले क्या होता है, हड्डी पसली एक होता है, मतलब क्या हो गया, एकदम सुकरा सा रहेगा, लेकिन गोली चलाने के लिए और आधा चलाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। ये हमारे समाज का बच्चा हो गया, ठीक है ना। तो अधिकार के लिए लड़ना नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए माथा फाड़ देना, या खुद का पिता हो या पिताजी, क्या हो गया, लड़की का पिताजी हो या बीच में कोई आ जाए उसका मारना स्टार्ट कर देता है। ये हमारा बच्चा हमेशा करते आया है और आगे बहुत अच्छा से ये करेगा, क्योंकि इसका जो है पूरा जो समाज है ना वो डार्क हो चुका है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हमारा होम गार्ड जो कभी कोई एक समय था कि होम गार्ड को कोई भरना नहीं चाहता था, लेकिन अभी हमारा बच्चा होम गार्ड के लिए सुबह 4 बजे से लेकर, है ना, दोपहर में आराम से 11-12 बजे तक ट्रेनिंग करता है। उसके बाद भी क्या करता है, फिजिकल की तैयारी करता है। उसके बाद क्या करता है, शाम में वो, है ना, एक ही मरते 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हम लोग देखते हैं कि वो तैयारी करने लग जाता है। क्या, तो एजुकेशन आपके पास है, चलो ठीक है, स्ट्रेंथ आपके पास है, चलो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा अधिकार के लिए अगर आप लड़ेंगे तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगा, पैसा बचेगा और करप्शन जो होगा वो खत्म होता चला जाएगा। जिसमें आप देख रहे, चलिए ये हम लोग क्या करेंगे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बात करना है क्या हो गया, तो इसके बारे में बताएंगे। क्या सरकार ने मुझे फ्री एजुकेशन दिया है? हाँ दिया है, लेकिन हमें पैसा लिया है, कुछ कुछ तरफ पे पैसा ले चुका है, तो फ्री हम तो नहीं कहेंगे। तो इसको बनाना है, बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले डिड लगा देंगे, ठीक ना। उसका देखिए क्या हमारा गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट हमारा क्या हो जाएगा, द लेके आएगा, तो डिड द गवर्नमेंट, है ना। देना का क्या होता है, तो गिव हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गिव क्या हो जाएगा, मुझे का क्या कर देंगे, मी, और यहाँ पे ये पूरा लिख देना है। क्या लिख देना है यहाँ पे, फ्री, है ना, एडुकेशन भी बोलेंगे या एजुकेशन भी बोलेंगे। तो देखिएगा कुछ यहाँ पे आपको बोलेगा कि एजुकेशन के साथ आपको ए एन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वोवेल है, तो हम ए एन का प्रयोग करने के लिए आपको बोलेगा, ठीक ना। तो क्या बनेगा हमारा, डिड द गवर्नमेंट गिव, है ना, क्या बोलेंगे, डिड द गवर्नमेंट गिव मी अ फ्री एन एजुकेशन बोलेगा, या तो आपको बोलेगा क्या होगा, फ्री एजुकेशन बोलेगा, ठीक है ना। तो आप वहां पे संभाल सकते हैं, आर्टिकल अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सेंटेंस, क्या मेरे दोस्त ने एक मकान खरीदा। चलिए सब सिंपल सिंपल हमारा जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, क्या, है ना, मेरे दोस्त ने एक मकान खरीदा, ये सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसको बनाएंगे तो फिक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिड लगा देंगे। उसका देखिएगा क्या है भाई, मेरा दोस्त है, तो क्या हो जाएगा, माई, और यहाँ पे हो जाएगा माई फ्रेंड, ठीक है ना। फ्रेंड के बाद डायरेक्ट पीछे चले जाएंगे, तो घर को हम लोग क्या करते हैं, तो परचेज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा परचेज जाएगा। और क्या खरीद रहा है भाई, है ना, एक मकान खरीद रहा है, तो यहाँ लगा देंगे अ हाउस लगा देंगे, ठीक ना, या
अ होम लगा देंगे। आपको पता है दोनों में अंतर हम पहले से बता चुके हैं कि हाउस वहां पे लगेगा जब हम दो हमारे गिन लो तो हाउस हो जाएगा, हम दो हमारे दो तो क्या लग जाएगा, होम का प्रयोग हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ये भी आपका आई थिंक सो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई भारी है नहीं, बस आपको डिड को संभालना है। शुरू में आपको डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, V1 लगाना है, और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या कर देना है, आपको लास्ट में लगा देना है। चलिए ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव वर्जन में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। इसमें नेगेटिव लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, इसी में नोट लगाते हुए चले जाएंगे, हमारा नेगेटिव भी बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे और हम इसको बताते हुए चले जाएंगे, तो आप लोग खुद से भी बता सकते हैं यहाँ पे कि हमारा स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजिंग आने वाला है और क्या क्या स्ट्रक्चर आएगा। तो कुछ नहीं आएगा, डिड को डिड रखेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पे एफ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, 3 नंबर पे नोट आ जाएगा, सेम V1 का V1 रह जाएगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रह जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सिंपल रह जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है इसको बनाने के लिए क्या करना है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, उसी तरह से बनेगा, सिर्फ नोट तो ही बढ़ाना है यहाँ पे। तो क्या हम लोगों ने दिल्ली नहीं देखा। चलिए ये सिंपल सा है, ठीक ना। हालांकि दिल्ली देखा यानी गया, दोनों मीनिंग हम लोग लेके चलेंगे। तो क्या हो गया, क्या हम लोगों ने दिल्ली नहीं देखा, क्योंकि दिल्ली दूर है लेकिन आप जाएंगे, ठीक है। उसका देखिएगा इसमें बनाना क्या है, तो पहले करेंगे हम लोग डिड, है ना। हम लोग का क्या हो जाएगा बी, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा नॉट। चलिए ठीक है, यहां तक बना देना है। पहले क्या था हमारा डिड और सब्जेक्ट फिक्स था, अब क्या फिक्स कर देना है, नोट को फिक्स कर देना है। अब आपको देखिएगा तो क्या हो गया, डिड बी नॉट, है ना। अब आगे देखे देखना क्या होता है, सी होता है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, ठीक है ना। अब सी के बाद हमारा क्या बचा, दिल्ली बचा है, तो क्या करेंगे, डिड बी नॉट सी, है ना। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, दिल्ली के दिल्ली लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, नॉट सी, दिल्ली का क्या होता है, दिल्ली हो जाए, तो क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, दिल्ली लगा देंगे। अब आपको सी ना करेंगे तो यहाँ पे हम गो का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिल्ली देखा नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली कोई वस्तु तो है नहीं, दिल्ली कोई आदमी तो है नहीं, तो दिल्ली को हम देखेंगे नहीं, हम दिल्ली क्या करेंगे, जाएंगे, और दिल्ली जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गो का प्रयोग हम लोग करेंगे, और गो का प्रयोग करेंगे तो देखना भी हमारा वही हो गया, और गो भी हमारा क्या हो गया, वही हो जाएगा। तो क्या बन गया, डिड बी नॉट सी, है ना, दिल्ली। अब आप जब बोलते हैं ना, देखिएगा आपके मुंह में अचानक क्या आ जाएगा, तो दिल्ली के बगल में क्या आ जाएगा, आपका द आ जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि दिल्ली क्या है, एक पैसिफिक है, लेकिन जब से ये दिल्ली, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, ठीक है ना, और हमारा क्या हो गया, बीच से एक यूपी का एक शहर जब यहाँ पे गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम आई थिंक सो भूल रहे हैं, तो उस नाम को हम लोग जब देखते हैं वहां पे, तो हमें लगता है ना कि दिल्ली जो है वो 3-4 बाटों में बटा हुआ है, जिसको आप एनसीआर भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं, जो हमारा अलग भाग जो बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जिसमें से आगे देखिएगा इसी तरह का सेंटेंस हमारे पास बहुत सारा बन के आएगा, और इस तरह का सेंटेंस जो है वो नॉर्मली हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा अगला सेंटेंस आपका क्या होगा, इसी तरह से हम लोग, तो अगला सेंटेंस आपका हो जाएगा, देखिएगा क्या मेरी फैमिली ने उसकी मदद नहीं की, है ना। अब देखिए की जो है वो आ गया किसके साथ है, तो यहाँ पे ई की मात्रा के साथ आ गया है। तो देखिएगा क्या मेरी फैमिली ने उसकी मदद नहीं की, या मेरी ही मदद नहीं की, क्योंकि हम लोग का ही मदद नहीं हो पाता है, ठीक है ना। रीजन हमारा क्या हो गया, बहुत सारा हो गया, और सब कुछ का रीजन क्या होता है, तो एक ही हो जाता है, क्या हो गया, मनी। आप लोग पैसे के ऊपर ध्यान देते नहीं है, एक उम्र के बाद क्या होता है, सिर्फ पैसे की जरूरत सबको हो जाता है, इसीलिए आप जितना शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा आपको सोचना चाहिए कि मनी कैसे आएगा, लेकिन 1 नंबर धंधा से अच्छे पैसा कमाने से होगा, ना कि 2 नंबर के काम करने से होगा, ठीक है ना। लेकिन हालांकि देखिएगा 2 नंबर का कोई धंधा ऐसा होता नहीं है, जो जहां पे कर रहा है वो काम उसके लिए परफेक्ट होता है, इसीलिए वो आराम से कर रहा है, ठीक है ना। आगे हम लोग करेंगे, ज्यादा यहाँ पे ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान हम देंगे, ज्ञान हम लोग बाद में देंगे, क्योंकि आप लोग पहले से ज्ञानी हो चुके हैं। तो देखिएगा डिड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई फैमिली, है ना। 3 नंबर पे क्या लग जाएगा,
नॉट लग जाता है। क्या हो गया, डिड माई फैमिली नॉट। अब देखिएगा हेल्प का क्या हो जाता है, तो आपको पता है हेल्प का क्या मतलब हो जाता है, तो मदद का हो जाएगा हेल्प। और हेल्प का मतलब क्या हो गया, तो ये भी आपको पता है कि हेल्प का मेन मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। किसकी सपोर्ट करना है, उसकी। तो उसका का मतलब क्या हो गया, हिम। या कोई लड़की रहेगी तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, हर लगा देंगे। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया, क्या बन गया हमारा, तो डिड माई फैमिली नॉट हेल्प या सपोर्ट हिम या हर। अब दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, हेल्प किसे कहते हैं और सपोर्ट किसे कहते हैं। तो आपको पता है हेल्प जो होता है जब हम छोटे से सहायता के लिए करते हैं कि हम मदद करेंगे और उसी समय थोड़ी देर के सर्टेन टाइम में हम लोग क्या हो गया वहां से निकल जाएंगे, तो ये हेल्प में चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि आप उसके पीछे खड़े रहेंगे तब तक जब तक उसका काम हो नहीं जाता है, ठीक है ना, आप उसके साथ रहेंगे। तो फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है ना। और जो हमारा अड़ोसी पड़ोसी होता है, दोस्त यार होता है, वो हमेशा क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। तो लेकिन दोनों का मतलब आपका सेम निकल के आएगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं इसका WH हमारा कैसा होगा। तो WH के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो WH फैमिली हमको पता है डबल इंट्रोगेटिव, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब तक तो आप लोग सीख चुके होंगे WH फैमिली को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डबल, है ना, इंट्रोगेटिव बोलेंगे, है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना क्या क्या है, तो डबल इंट्रोगेटिव में बार बार हमें लिखना पड़ता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या हो गया, क्या। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। चलिए इसको भी लिख देंगे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, वेन। वेन का क्या होता है, कब, ठीक है ना। उसके बाद आएगा हमारा क्या, वाई। वाई का क्या होगा, क्यों। चलिए ये भी ठीक है ना। उसके बाद देखा जाएगा हमारा वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। चलिए इसको जब हम लोग बनाएंगे और इसको देखेंगे तो हमारा सेंटेंस प्रॉपर जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिंपल सा एज इज इट हमारा क्या हो गया, WH तो है ही। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग पर पहले डिड आ जाएगा, साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमारे पास B1 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो सेंटेंस नॉर्मल हमारा बनता हुआ चला जाएगा, किस तरह से, तो आप लोग देखेंगे जैसे उसने मेरे लिए क्या किया, ठीक ना। ये कब हम लोग बोलते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो या तो हम गार्जियन से बोलेंगे, दोस्त से बोलेंगे, ठीक ना, कि उसने मेरे लिए क्या किया है। और कब, जब हमारा लफंडर जो होता है, जो लफुआ जो मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं संबोधित वर्ड होता है, वो अपने, है ना, जो प्रेमिका से बार बार पूछेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। तो वो दोनों इसी बात पे लड़ता भी है। 12 बजे रात में बोले थे ना कि 12 बजे तक, रात तक क्या करते हैं, 2 बजे तक ये लोग जीवी खत्म करते हैं, है ना। और फिर अपने प्रेमिका से बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि भूत होता है कि नहीं होता है। अबे तू खुद तो जिंदा भूत है, भूत तो तुमको देख के भाग रहा है, तुम किसको देख के भागोगे, तो तुम लोग खुद क्या है, दोनों जिंदा भूत। एक तरफ हमारा क्या हो गया, चुड़ैल, और दूसरा तरफ भूतों का सरदार गब्बर सिंह। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, क्या। क्या का हमारा क्या बन जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, क्या 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 हो गया, व्हाट हो जाएगा, है ना। साथ में क्या आ जाएगा आपका, डिड आ जाएगा। तो क्या बन गया, व्हाट डिड। और उसका देखिएगा सब्जेक्ट, तो पहले WH हमारा कंप्लीट, डिड हमारा कंप्लीट, बचा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से मिल जाएगा, आगे से मिल जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे हमारा, ही हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा तो जब हमारा ही हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, तो हमें V1 चाहिए। तो V1 के लिए हमें क्या चले जाना है, पीछे चले जाना है। तो करना है क्या होता है, तो हमारा डू हो जाएगा, डू लगा दिए। अब किसके लिए भाई, मेरे लिए। तो क्या हो जाएगा, है ना, व्हाट डिड ही डू, है ना, क्या हो गया, मेरे लिए, फॉर मी। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा अरेंज करके हम इसको करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे के लिए है। के लिए का क्या होता है, फो, और बचा क्या हो गया, मेरे, तो हो जाएगा यहाँ पे मी हो जाएगा। तो क्या बन गया, व्हाट डिड ही डू फॉर मी। अब देखो यहाँ पे आप जिसे भी बात करते हो, जिसे भी बोलते हो, चलो ठीक है बढ़िया, हिंदी में बोलोगे भाई तो तुम्हारा गार्जियन सुनेगा, ठीक है ना, घर में जो आजू बाजू वो सब सुनेगा। तुम कुछ नहीं करना, इसको खाली रट्टा मार लो ताकि तुम अपने पिताजी से बचो, अपने माता से बचो, भाई से बचो, ताकि पिटने से बच जाओ, ठीक है ना। अगर पिटने से बच जाओगे तो इज्जत बचेगा, हिंदी में बोलोगे घर का कुत्ता तक समझ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश को लाना, और इंग्लिश में अपने जिससे भी तुम लोग लड़ते हो, चुड़ैल चंडाल जो भी होगा, उससे पूछो व्हाट डिड ही डू फॉर मी। या तो यहाँ पे चेंज करना है कि तुम मेरे लिए क्या किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक इंग्लिश हो जाएगा व्हाट डिड यू डू, और क्या हो जाएगा, फॉर मी। अब यहाँ पे परफेक्टली बनेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। तो क्या होगा, व्हाट डिड यू डू फॉर मी। अब इंग्लिश में बोलोगे तो हो सके थोड़ा सा आप बच जाओगे मार खाने से या लतखोरी करने से, ठीक है ना। तो चलिए अगला हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो अगला सेंटेंस रहेगा जैसे मैंने उसे उधार क्यों दिया। चलिए ये देखिएगा,
मैंने उसे उधार क्यों दिया, एक सिंपल सा सेंटेंस है, उधार की बात हो रहा है। तो देखिएगा मैंने उसे उधार क्यों दिया, तो देखिएगा आंसर किसका हो जाएगा यहाँ पे, क्यों का। तो क्यों का क्या हो जाता है मालूम है आपका, वाई। वाई के साथ क्या लग जाएगा आपका, डिड। चलिए ठीक है, उसका सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखिए कैपिटल और स्मॉल दोनों आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल भी हम लोग दे सकते हैं। तो वाई डिड आई, है ना, मैंने उसे उधार क्यों दिया, तो वाई डिड आई, है ना, देना क्या होता है, गिव। किसे भाई, उसे, तो हो गया हिम। और उधार का हमारा क्या होता है, तो आपको पता है उधार का मतलब क्या हो जाएगा, बोरो हो जाता है। बोरो का मतलब क्या हो गया, उधार का पैसा हो जाता है। तो क्या बन गया, वाई डिड आई गिव हिम बोरो। और या अगर आपको उधार नहीं होता है तो आप यहाँ पे आस्क मनी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उधार को हम लोग क्या बोलेंगे, आस्क मनी। तो ये दोनों हमारा चलता है। अब आस्क मनी हम लोग यहाँ पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि उधार के पैसा जो होता है हमेशा मांगा जाता है, मांगने का होता है आस्क, और पैसा का आपको पता है यहाँ पे मनी हो जाता है। तो आप आस्क मनी लिखो या बोरो लिखो, दोनों का दोनों आपका सही रहेगा। चलिए आई थिंक सो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। एक बता के इसका हम लोग नेगेटिव बनाना पसंद करेंगे, जैसे हम लोगों ने कैसा पार्टी बनाया है। हालांकि थोड़ा इसे बनाया सिर्फ लगा देना है, क्या लगा देना है, सिर्फ बनाया लगा देना है। अब देखिएगा हम लोगों ने कैसा पार्टी बनाया है। अब ये पार्टी दो तरह का हो जाएगा, या तो सरकार का पार्टी कर दो, और या तो आप क्या करेंगे, जो पार्टी फंक्शन हम लोग करते हैं ना खाने पीने का, मतलब वो वाला भी हम लोग दोनों को दोनों करेंगे। जो लिखा गया पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ। तो यहाँ पे हाउ क्या लग जाएगा, डिड। तो यहाँ पे डी हो गया। हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। चलो बी लग गया। अब बनाना का क्या होता है, तो बनाना का मतलब क्या होता है, तो अगर पार्टी बनाना है तो यहाँ पार्टी अगर हमारा सेलिब्रेशन वाला हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो गया, सेलिब्रेट। हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे, सेलिब्रेट, तो पार्टी करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हाउ डिड वी सेलिब्रेट द पार्टी, ये हमारा एक बन चुका है। और ये पार्टी अगर सरकार वाला रहेगा तो देखिएगा कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे बनाना है हाउ डिड बी, है ना। पार्टी को हमेशा बिल्ड किया जाता है तो हो जाएगा बिल्ड, है ना, द गवर्नमेंट पार्टी हो या किसी तरह का पार्टी या फंक्शन जो भी आप करेंगे यहाँ पे बनता हुआ चला जाएगा। तो देखिएगा ये सिंपल सा सेंटेंस है। वर्ब आपको याद रहेगा तो वर्ब आपको याद कर लेना है सिर्फ, और आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट सामने से दिख जाएगा, उसका सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सब्जेक्ट आपके पास पहले से रहेगा, हाउ इसवन जो WH है वो आपको पता रहेगा। इंग्लिश में क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये दो आपको अरेंज कर देना है, सामने से आपको सब्जेक्ट दी जाएगा, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब आपको देखना है, और ऑब्जेक्ट और नाउन जो होता है वो पहले से आपको दिख जाएगा। तो इसमें ज्यादा टेंशन हमें लगता नहीं कि होना स्टार्ट होगा, क्योंकि टेंस जो होता है वो इजी होता है एज इट। अब इसका नेगेटिव देखेंगे और वीडियो यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा, जिसमें से पहले हमारा क्या आएगा, है ना, WH आएगा, उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, नोट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा नोट, उसके बाद हमारा आएगा B1, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, देखिएगा उसने कैसे मुझे नहीं बताया, क्या हो जाएगा, उसने कैसे मुझे नहीं बताया या उसने क्यों मुझे नहीं बताया। दोनों अगर बनाएंगे तो हम दोनों बना लेंगे। हालांकि उसने कैसे मुझे नहीं बताया ये गुस्सा का साउंड होता है, जिसमें से हम अगर बनाते हैं तो कैसे का क्या होता है, तो आपको मालूम है कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ। हाउ के साथ क्या लग जाएगा, डिड। उसे का क्या हो जाएगा, ही। 4 नंबर पर क्या लग जाएगा, नॉट। अब आपको यहाँ पे रुकना है। उसके बाद देखिएगा बताना क्या होता है, तो टेल होता है, तो क्या लगा देंगे, टेल। और किसे भाई, मुझे, तो मुझे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी हो जाएगा। ये बन के तैयार। अब इसमें देखिएगा इसी में बोलेंगे उसने क्यों मुझे नहीं बताया, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ। हाउ के बाद क्या हो जाएगा आपका, डिड। डिड के बाद क्या हो जाएगा, ही। 4 नंबर पर क्या हो जाएगा, नॉट, है ना। बताना है क्या हो जाएगा, टेल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। तो छोड़ा देखिएगा यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, तो क्यों हम बोल रहे हैं, हिंदी में हम बोल रहे हैं क्यों, यहाँ पे लगा रहे हैं हम हाउ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है, और कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्यों का वाई। अब देखिएगा उसने क्या मुझे नहीं बताया, है ना,
उसने क्या मुझे नहीं बताया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे व्हाट के बाद क्या लगा देना है, डिड, उसके बाद क्या लगा देना है, ही, उसके बाद लगा देंगे नोट, है ना, बताना क्या हो गया, टेल, और मुझे क्या हो जाएगा, मी। अब आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, ठीक ना, तीनों का तीनों मतलब हमारा सेम हो गया, बात अलग अलग है। चेंज सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे, तो चेंज हम सिर्फ WH को कर रहे हैं, बाकी हमारा सब कुछ क्या है, सेम चला जा रहा है। डिड है तो डिड है, डिड है, ही है, ही है, ही है, नोट है, नोट है, नोट है, टेल रहेगा, टेल है, टेल है, मी है, मी है, मी है, और यहाँ पे भी मी है। यहाँ पे ज्यादा चेंजिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, पहला हो जाएगा कैसे मुझे नहीं बताया, क्यों मुझे नहीं बताया, और क्या मुझे नहीं बताया। अब आपको बताया कहां लगाना है तो कहां लगा दो, कब लगाना है तो कब लगा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ही में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप लोग समझेंगे, और यहाँ पे आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। आप लोग अगर चाहो तो इसको बना लो, और बना के आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। कन्वर्सेशन के लिए क्या करना है, बस आपको यहाँ पे इस वीडियो को देखना है। यहाँ से आपका राइटिंग और कन्वर्सेशन दोनों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है कि आपको वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करते हुए चले जाना है, ताकि वीडियो जो है वो अच्छे से हम लोग बना पाए और आपको भी वीडियो मिल पाए। आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी आप लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इतना कंजूसी ठीक नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।